इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें क्या कर रहे हो गजराज? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तब हाथी कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आपको इंसानों के विषय में शायद ज्यादा जानकारी है नहीं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है मुझे? तुम खुद देखो कि यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है? ये तो मृत है। ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चले ना। ऐसे में यमराज काफी हैरान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यही जीवित मंगवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगी और वो किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, जाकर इसके मालिक हीरा लाल को जीवित ले आओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये थी कि जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाए कैसे। इसीलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो उस यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरीलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन 4 यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरीलाल कहता है, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे, वो तो मेरा हाथी है जिसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ही ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरीलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वो यमलोक पहुंच गया। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, ये लो, तुम्हारा मालिक आ गया। कहाँ तुम इतने बड़े और ताकतवर और कहाँ ये अदना सा इंसान? ये भला क्या कर लेगा? थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर हरीलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तब यमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तब हरीलाल वो कागज यमराज को देते हुए कहता है, ये